वेरी प्लीज वेलकम टू यू ऑल ऑन माई चैनल। आई माई सेल्फ टू बी दिस कुमार यादव एंड जैसे कि हम एम लक्ष्मीकांत की पूरे बुक को लाइन बाय लाइन पढ़ना स्टार्ट कर दिए हैं। ओके, सो ये प्रीएम्बल का चौथा या पांचवा पार्ट होगा जिसमें हम आज रिपब्लिक पहले हमने पढ़ लिए हैं, सोशलिस्ट, सेकुलर, सोवरिन और डेमोक्रेटिक, इन चारों टर्म के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। सो इफ़ यू हैड नॉट वॉच दैट वीडियो सो प्लीज़ गो एंड वॉच दैट थिंग। एंड आज हम बात करने वाले हैं रिपब्लिक। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम डायरेक्ट जाते हैं क्या होता है रिपब्लिक और उसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो रिपब्लिक, सो अ डेमोक्रेटिक पॉलिटी कैन डिफाइन और क्लासीफाई इनटू टू कैटेगरी। देखिए, रिपब्लिक बेसिकली इसको दो कैटेगरी में डिफाइन करते हैं, पहला मोनार्की और दूसरा रिपब्लिक। जैसे मैं बात करता हूँ ना, देखिए जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है उसको दो तरीके में, पहला हो गया मोनार्की, दूसरा हो गया रिपब्लिक। ओके, नेक्स्ट ये है कि भाई साहब देखिए इन दोनों का मतलब क्या होता है। जब भी हम मोनार्की की बात करते हैं ना, सो द हेड ऑफ द स्टेट यूजुअली किंग और क्वीन, जो भी मतलब स्टेट का हेड होगा ना दैट इज गोइंग टू बी किंग और क्वीन विच एंजॉय द हेरिडेटरी पोजीशन। देखिए हेरिडेटरी पोजीशन का क्या हुआ, एक किंग है, उसका एक बेटा होगा वो फिर राजा बनेगा, फिर इसका बेटा होगा वो राजा बनेगा, ऐसे करके दिस इज द हेरिडेटरी पोजीशन। मतलब राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा। सो दिस इज गोइंग टू बी अ मोनार्की सिस्टम। ओके, मोनार्की सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट दैट इज आल्सो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। समझ रहे हैं, मोनार्की सिस्टम इज आल्सो पार्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स एंड रिपब्लिक सिस्टम इज आल्सो पार्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। लेकिन आज हम बात करेंगे रिपब्लिक के बारे में। ओके, सो हेरिडिटरी पोजीशन वो एक्वायर कर गया, कम इनटू ऑफिस थ्रू द सक्सेशन, मतलब वही बेटा का बेटा राजा, फिर बेटा का बेटा मतलब राजा का बेटा राजा, फिर उसका बेटा राजा, फिर ऐसे करके। ओके, जैसे ब्रिटेन है, ब्रिटेन में किंग ही रूल करते हैं। ओके, अगर हम रिपब्लिक की बात करें जो कि अपना कंट्री है, आवर कंट्री इज द रिपब्लिक कंट्री, सो अनदर हैंड द हेड ऑफ स्टेट इज ऑलवेज इलेक्टेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर अ फिक्स पीरियड। आप अपने कंट्री में प्रेसिडेंट को देखिए, उनका इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, इलेक्शन होता है। ओके, प्राइम मिनिस्टर को देखिए, इनका डायरेक्ट इलेक्शन होता है। ओके, तो कहीं ना कहीं इलेक्शन होगा, वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो। ओके, समझ गया आप। जो हेड ऑफ स्टेट होगा, अभी हमारा प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट है, तो प्रेसिडेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली चूज होंगे किस में, रिपब्लिक में। सो इन द रिपब्लिक अनदर हैंड द हेड ऑफ द स्टेट इज ऑलवेज इलेक्टेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर द फिक्स पीरियड, और किसी एक फिक्स पीरियड के लिए। जैसे आप यूएस की बात कर लीजिए, इंडिया की बात कर लीजिए। देयरफॉर द टर्म रिपब्लिक इन आवर प्रीएम्बल इंडिकेट दैट द इंडिया हैज एन इलेक्टेड हेड दैट इज कॉल्ड प्रेसिडेंट। भाई साहब, दिस लाइन इज गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन। ठीक है, रिपब्लिक का मतलब क्या है जो प्रीएम्बल में इंडिकेट किया गया है, इसका मतलब ये है कि इंडिया के जो हेड होंगे ना दैट इज इलेक्टेड बाय द पीपल। ओके, सो हेड, इंडिया के हेड कौन है अभी, प्रेसिडेंट। सो दैट इज इलेक्टेड, नॉट आई मीन दैट दे आर इलेक्टेड बाय डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ओके, ये बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर वो इलेक्टेड है तो हम बोलेंगे कि दिस कंट्री एंड दिस डेमोक्रेटिक कंट्री एज अ रिपब्लिक कंट्री। समझ गए रिपब्लिक का बेसिक मतलब। ओके, एंड नेक्स्ट क्या है कि अ रिपब्लिक आल्सो मीन टू थिंग, वन वेस्टिंग ऑफ द पॉलिटिकल पावर सोवरेनिटी इन द पीपल एंड नॉट इन अ सिंगल इंडिविजुअल। पहली बात कह रहे हैं कि जो पावर होता है ना भाई, दैट इज इन द हैंड ऑफ द पीपल, दैट इज नॉट वेस्टेड इन द सिंगल इंडिविजुअल। जैसे कि राजा होता है, उसके हाथ में नहीं होता है, एक सिंगल इंसान के हाथ में पूरी पावर नहीं होती। द रियल पावर विच इज इन द हैंड ऑफ द पीपल, पीपल हैव द राइट टू चूज देयर हेड, पीपल हैव द राइट टू चूज, right to vote, they have the power if they feel that the current government is not working good, so they have the power to just change the government by voting. तो फाइनल मैटर ये है कि भाई साहब सारा पावर किसके अंदर में, हाथ में है, पीपल के पास। दैट इज नॉट गोइंग टू वेस्टेड इन द सिंगल हैंड लाइक द किंग। ओके, दूसरी बात यह है कि अब्सेंस ऑफ एनी प्रिविलेज क्लास। जैसे कि हम बात करते हैं कि राजा का बेटा राजा बनेगा, तो उसमें प्रिविलेज है, मतलब राजा का बेटा चूतिया भी होगा तो वो राजा ही बनेगा, मतलब ही इज गोइंग टू बी द हेड ऑफ द स्टेट। समझिए, बाई मिस्टेकली एक राजा है, उसका जो बेटा हुआ वो निकल गया चूतिया। लेकिन अगर मोनार्की गवर्नमेंट होगी तो राजा का बेटा ही हेड ऑफ द स्टेट बनेगा, भले वो चूतिया हो। समझ गया, लेकिन रिपब्लिक में ऐसा नहीं होता है।
समझ रहे हैं? रिपब्लिक में जो ये प्रिविलेज हैं, प्रिविलेज क्लास हैं, उनका क्या होता है, कंप्लीट अब्सेंस होता है, उनको हम भाव ही नहीं देते भाई साहब, आप राजा हो महाराजा हो, गेट आउट ऑफ दिस कंट्री, दिस इज द रिपब्लिक कंट्री, वी डू नॉट नीड सच अ थिंग, ओके. So absence of any privileged class and hence all the public office being open for the every citizen without any discrimination. अब यहाँ पे बात करते हैं कि जो देखिए absence of any privileged class hence all the public office which is open for the every citizen without any discrimination. आप जॉब की बात कर लीजिए, पब्लिक जॉब, जब भी हम पब्लिक जॉब की बात करते हैं दैट इज ओपन टू एवरीवन. आप गरीब हो अमीर हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. जो सिविल सर्वेंट का एग्ज़ाम, सिविल सर्विस का एग्ज़ाम जो यूपीएससी कंडक्ट करवाती है, बेसिकली उसका फॉर्म हर कोई फिल कर सकता है विच इज़ एलिजिबल, विच हैव द कैपेबिलिटी टू फुलफिल द कंडीशन. नॉट ए मीन कि वो किस घराने से आता है, किस कास्ट से आता है, क्या उसका रिलीजियस बैकग्राउंड है, नो मैटर. समझ में आया? सो दैट इज़ ओपन फॉर एवरीवन. समझ गए? सो दिस टू थिंग इज आल्सो इम्प्लाई बाय द रिपब्लिक. ओके, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट जस्टिस. ओके, सो थैंक यू.